Hi guys, welcome back to amazing channel of Rising Star. Finally, the last lecture. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ 2025-26 कॉमर्स गैंग का ये एक लास्ट लेक्चर होने वाला है मेरा, ठीक है ना, जहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंस डिफरेंस बताने वाला हूँ और फंक्शंस बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अकाउंट से स्टार्ट हुआ था सफर, सॉरी बिजनेस से, और आज आईपी भी जाके खत्म कर देंगे। 10-15 दिन बहुत अच्छे से निकले। मैं बस इसी वीडियो में अपन पूरा पढ़ने वाले, और एक 6 या 7 बजे समथिंग एक लास्ट मैसेज तुम्हारे लिए दे दूंगा, जो कि तुमने इतना सपोर्ट बनाया। उस मैसेज को सब बच्चा देखना बेटा, ठीक है। जितने भी कॉमर्स गएंगे प्रॉमिस करो मेरे को वो मैसेज जरूर देखेंगे सब, ठीक है। चलो अभी तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर है मेरा। देखो इंपोर्टेंस दे रखे हैं कुछ डिफरेंस के। ये डिफरेंस आपको पढ़ के जाना है कल के एग्जाम के लिए, ज्यादा नहीं है कि 12 13 14 15 ले आओ, बस 6 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस याद रखना, राउटर और स्विच में पढ़ के जाना है आपको। दूसरा डिफरेंस याद रखना, रिंग और बस टोपोलॉजी में पढ़ के जाना है। तीसरा डिफरेंस याद रखना, फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में पढ़ के जाना है। चौथा डिफरेंस याद रखना, सीरीज और डाटा फ्रेम में पढ़ के जाना है। पांचवा डिफरेंस याद रखना, स्विच और ब्रिज में पढ़ के जाना है। छठा डिफरेंस याद रखना, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में पढ़ के जाना है। ये 6 डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाइएगा इंग्लिश मीडियम में। अब हिंदी मीडियम में भी आ जाइए बेटा, यही चीज अपने राउटर और स्विच के बीच में अंतर पढ़ के जाना बेटा, रिंग और बस टोपोलॉजी के बीच में अंतर पढ़ के जाना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फाइल सिस्टम और डीवीएमएस के बीच में अंतर पढ़ के जाना है। सीरीज और डाटा फ्रेम के बीच में अंतर पढ़ के जाना है। स्विच और ब्रिज के बीच में अंतर पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या है आपका, स्टार और रिंग टोपोलॉजी के बीच में भी आपको एक अंतर पढ़ के जाना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं न्यूमेरिकल फंक्शन में। सबसे पहले एबीएस, ठीक है ना, इसमें इट रिटर्न टू द एब्सोल्यूट वैल्यू, ये वाला बहुत अच्छे से करके जाना न्यूमेरिकल फंक्शन में। इसका फिर सिंटेक्स लिखना रहता है आपको, सिलेक्ट कैपिटल लेटर में लिखना रहता है, ठीक है बेटा। फिर एबीसी, फिर इसमें जो ब्रैकेट में लिखते हैं वो नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं ना, माइनस में, -243.5। इसके बाद आपको एब्सोल्यूट करना पड़ता है, मतलब इसका एग्जैक्ट चीज करना पड़ता है, तो आउटपुट में आपको कहना है जो नेगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव में बदल देंगे, तो 243.5। ये आपका पहला न्यूमेरिकल फंक्शन हो गया, मैंने टिक लगा दिया इसमें पेंसिल से, जो वही वही करना है अपने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो बेटा डिवीजन। डिवीजन में क्या करना है ना, इंटीरियर डिवीजन सिलेक्टेड 10 डिवाइडेड बाई 5। 10 का डिवाइड 5 का डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 2 बार उसका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है ना। 5 1 5, 5 2 10, तो ये 2 बार में आउटपुट आ गया उसका। फिर फ्लोर, इट रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू एंड द लेस देन द इक्वल नंबर ऑफ द फॉलो, ठीक है ना। इसमें क्या करना है आपको, फ्लोर में जो पॉइंट के आगे वाला नंबर रहेगा, इंटीगर रहेगा, उसको आपको लिखना है लेस देन, मतलब एक तो लार्जेस्ट रहेगा और एक स्मॉलर रहेगा। तो सिलेक्ट फ्लोर करना, आप कैपिटल में लिखना है सिलेक्ट फोर, ब्रैकेट में 225.75 लिखा रहेगा, तो आपको स्मॉल वैल्यू लिखनी है आउटपुट में, यानी 25। फिर इसमें ग्रेटेस्ट, एक ये इंपॉर्टेंट है भैया, ग्रेटेस्ट आता है, इसको अच्छे से करें। इट रिटर्न द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, तो सिलेक्ट द ग्रेटेस्ट 32 36 21 21 25। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है आउटपुट में, 25 लिख देंगे अपन, सबसे बड़ा आउटपुट है 25। अब लिस्ट, लिस्ट यानी सबसे छोटा नंबर, इट रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। सिलेक्ट लिस्ट करना आपको 32 36 81 और 125। तो इसमें सबसे लिस्ट यानी सबसे स्मॉलर नंबर क्या है, 2 है, तो अपन ने क्या कर दिया वहां पे 2 लिख दिया बेटा। फिर जाओ मोड पर, ठीक है ना, इट रिटर्न द रिमाइंडर एन डिवाइडेड बाय एम, ठीक है ना। सिलेक्टेड मोड 18 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको आप जब डिवाइड करोगे तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। 4 का डिवाइड करोगे आप जब 18 में, तो इस तरीके से आपका क्या बचेगा, जो रिमाइंडर रहता है उसको अपन यहाँ पर लिखते हैं मोड में, याद रखना, ठीक है ना। फिर आता है राउंड, राउंड में इट रिटर्न द राउंड ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस, ठीक है। सिलेक्ट द राउंड, अब इसमें 5.5553 लिख रहा है, तो इसको अपन रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या कर देंगे, इसको आउटपुट 6 कर देंगे, मतलब ठीक है ना, पॉइंट वाली वैल्यू को बढ़ा के अपन उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 6 हो जाएगा मजे के पूरा। अब आगे बढ़ते हैं अपन बेटा, फिर आता है स्क्वाट, इट रिटर्न द स्क्वायर रूट। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 5 5 जा 25, तो आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखना है, ठीक है ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर आता है टर्न कट। टर्न कट में द सर्वर ऑफ द रिटर्न ऑफ टर्न कट टू द प्लेस ऑफ राइट डेसिमल नंबर, द सिलेक्ट द टर्न कट 7.53 है, तो टर्न कट में बस आप पॉइंट के बाद वाली 2 वैल्यू आप लिख सकते हो, बस इतना सही है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर ऊपर वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब जाओ स्ट्रिंग फंक्शन में। स्ट्रिंग फंक्शन में सबसे पहले आता है 4 लेंथ, तो कहाँ गया भाई, कहाँ जा रहा हो, रुक जाओ, ठीक है। 4 लेंथ, 4 लेंथ में क्या, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू द लेंथ ऑफ द वर्ड। अब यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट 4 लेंथ हेलो। अब हेलो के अंदर कितने वर्ड आ रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 और एक आपका स्पेसिफिक दे रखा है यहाँ पर, तो टोटल 6 वर्ड है, तो यहाँ पर आउटवर्ड में क्या लिखा जाएगा, आपके 6 लिखा जाएंगे। फिर कैरेक्टर लेंथ, ठीक है ना। अब इट इज यूज्ड टू द फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द लाइन, सिलेक्टेड 4 लेंथ एंड द लेंथ ऑफ द हेलो स्टूडेंट,
हेलो प्लस करोगे 5, फिर स्टूडेंट्स करोगे आप, इसके स्पेस भी गिनेंगे तो आपका साथ हो जाएगा 13, और ये स्पेस जो रहेगी इसको 14 मानकर अपन आउटपुट कितना लिख देंगे बेटा, 14 मान देंगे, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, इतना काम का नहीं है, जो काम के बस वही पढ़ना है अपने को, जो बिना फालतू के हैं वो नहीं पढ़ना है। एल केस, एल केस दिस फंक्शन इज कन्वर्टेड गिविंग द लोअर केस, ठीक है ना। एल केस दिस दिस इज 12th क्लास, यहाँ पर आपको कैपिटल में लिख रखा, नीचे आउटपुट में अपन इसको स्मॉल में लिख देंगे, बस इतना सा याद रखना। लेफ्ट दिस फंक्शन इज सिलेक्ट टू द सब स्ट्रिंग टू द लेफ्ट एंड गिविंग द साइज ऑफ कैरेक्टर द सिलेक्ट लेफ्ट, अब आपको क्या करना है लेफ्ट साइड से, जैसे हेलो है बस इसको हेलो को उठा के अपन बाहर लिख देंगे। फिर लेंथ में क्या करना, दिस फंक्शन इज आउटपुट द लेंथ ऑफ द वर्ड, लेंथ हेलो स्टूडेंट, अब हेलो स्टूडेंट कितने वर्ड में हो रहा है, 13 वर्ड का, तो आउटपुट में क्या लिख देंगे बेटा, 13 लिख देंगे। आगे बढ़ते चलो, इसकी पीडीएफ भी डलवा दूंगा मैं अभी, है ना। फिर आता है एल पेड, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एल ट्रिम जरूर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, दिस फंक्शन इसे कट टू द गिविंग द स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब जो ओरिजिनल है वो क्या है, हेलो, नंबरिंग वाली एल ट्रिम कर देंगे, इसको स्मॉल कर देंगे, ठीक है ना। 1 2 3 कट जाएगा, इधर से 1 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बस आउटपुट में हेलो बचेगा। अब आते हैं मिड, मिड में क्या करना है आपको, बीच सेंटर वाली चीज लेना है, तो फंक्शन फाइंड आउट द वर्ड ऑफ द पोजीशन गिविंग इन द साइज, तो यहाँ पे हेलो फॉर हेलो लिखा रहा है, तो मिड वैल्यू क्या आपकी 4 है, तो इस 4 को अपन उठाकर रख देंगे। ये आपका कुछ स्ट्रिंग फंक्शन थे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये केस अब केस में यूज टू द मेकिंग द स्ट्रिंग्स, अब केस में हेलो स्टूडेंट स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा, कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। अब आते हैं डेट फंक्शन पर, डेट फंक्शन में क्या लिखना है आपको, ये थोड़ा सा देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। लिखा रहा है पहले नाउ, इट रिटर्न टू द करंट एंड टाइम ऑफ द एग्जाम्पल, जैसे सिलेक्ट नाउ, फिर आउटपुट में क्या लिखना है आपको, सिलेक्ट नाउ में मतलब जो आपकी जो साल चल रहा है, जैसे आप कौन सा साल चल रहा है 2026 लिख देना यहाँ पर, तो ठीक है ना। कौन सा मंथ चल रहा है 02, मतलब जो तारीख है वो काय की आज के, उसके लिख देना एग्जाम वाले की ना, ठीक है ना, मंथ लिखना सॉरी। उसके बाद आपको तारीख लिखना है, पहले आपको साल लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर तारीख लिखना है। तो पहले साल 2026, कल आपका पेपर 27 तारीख को रहेगा, तो यहाँ पे 27 लिख दो, और यहाँ पे क्या कहते हैं ये सॉरी ये मंथ लिख दो 02, और यहाँ पर साल लिख दो, ठीक है ना, जो आपका ईयर चल रहा है। फिर टाइमिंग लिख देना, पेपर देखते देखते कि कितनी बजे क्वेश्चन लिख रहे हो, वही टाइम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं कटेंगे। फिर करंट डेट, जो करंट डेट है, तो आपका एग्जाम कितना है 27 तारीख को है, ठीक है ना। तो 2026 02 और फिर क्या लिख दोगे यहाँ पे 27, ठीक है 27 तारीख को। करंट टाइम, यहाँ पर आपको आउटपुट में क्या लिखना रहता है, करंट टाइम लिखना रहता है, जिस टाइम पे आप बता रहे हो। फिर डेट, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट द पार्ट ऑफ द डेट एंड टाइम एक्सप्रेशन ऑफ द बिलो द डाटा, और यहाँ पे आईडी लिखना है, आपके हिसाब से भी लिख सकते हो, यहाँ पे 400 120 लिखा रही है तो ये भी लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद नेम थोड़ा सा भी लिख दो, बर्थ ऑफ डेट लिखा रहा है और टाइम लिखा रहा है। फिर आउटपुट में नेम लिख दो, बर्थ डेट में बर्थ डेट लिख दो, इस टाइप से भी आप लिख सकते आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में आपको यहाँ किया गया वही सिलेक्ट का फ्रॉम द डेट, और ये आईडी वगैरह आपको सिलेक्ट करना है, और आउटपुट में आपको बस ऐसा का ऐसा लिख देना है, ठीक है ना। कुछ भी ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करना, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डेट करके सिलेक्ट द क्यूरी एक्सट्रैक्ट ऑफ द डेट, ठीक है। ये इतना था, अभी आगे और फंक्शन देखते हैं अपन। हाई लेवल क्या चांस है इसके आने के, तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। एग्रीगेट फंक्शन में आपको एक टेबल दे देंगे, ठीक है ना, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी रहेगी। इस टेबल में क्या रहता है, आईडी रहती है, नेम रहती है, मार्क्स रहते हैं, एज रहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एवरेज, तो आप पहले सबसे पहले अपने को एवरेज क्या करना है ना, इट द रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ कॉलम। आगे जब बढ़ते हैं आप, तो इसमें क्या रहता है कि आपको एवरेज एज बतानी रहती है, मार्क्स बताना रहता है, तो एवरेज एज मार्क्स कितने अपने 80 है प्रतीक भैया के। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे पूछेगा आपसे एवरेज ही एज बतानी रहती है, तो ऊपर भी 19, तो एवरेज एज आपकी 19.42 निकलेगा जब आपकी एवरेज एज देखोगे, ना तो कम ना ज्यादा बड़े, बीच की एज निकालनी है तो वो 19 निकलेगी आप जब टेबल देखोगे तो। अब काउंट फंक्शन पे चलते हैं, काउंट फंक्शन 2 नंबर में भी पूछ सकता है आपको, इसको अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। काउंट फंक्शन इट यूज टू द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ रो एंड द रिटर्न ऑफ द सिलेक्टेड स्टेटमेंट व्हिच कैंडिडेट एमएस एक्सेल्स। अब करिएगा क्या आप इसमें, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़िएगा आप, तो आपको यहाँ पर दिखेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको काउंट करिए बताने, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऊपर जब टेबल में देखोगे आप तो कितने निकलेंगे बेटा 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलेंगे। फिर आपको यहाँ क्या सेकंड रो में क्या कह रहा है वो, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिस्टेंस या यूनिक एज, तो ऐसे कितने स्टूडेंट थे जिनकी डिस्टेंस लगी हुई थी, मतलब 75 प्लस जिनके नंबर थे। तो यहाँ पर देखो मैं बता भी देता हूँ एक बार आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से 50 एक सूरज भैया के काम है, बाकी सबके 75 प्लस है, तो कितने डिस्टेंस वाले स्टूडेंट हो गए बेटा भैया 4 हो गए। तो आउटपुट में कितना लिख देंगे बच्चा 4 लिख देंगे काउंट में। आई बात समझ में, काउंट हो गया कंप्लीट अपना। अब अपन चलते हैं फर्स्ट,
ठीक है ना। फर्स्ट, अब आपको कहना है फर्स्ट फंक्शन ऑफ द रिटर्न द वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड। अब आपको बताना है सबसे ज्यादा किसके नंबर थे, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट वाले के कितने नंबर थे, तो 90 थे भैया। उसकी एज कितनी थी फर्स्ट वाले की, तो 19 थी भैया। ये आपको बताना रहता है इसमें, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फिर आता है लास्ट। अब लास्ट वाले के कितने नंबर थे, तो 82 मार्क्स, ठीक है ना। ये देख लेते हैं अभी कि 82 थे ना लास्ट वाले के, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब 85 थे। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको देख लेना आप, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, कामर्स गैंग 2 मिनट, लास्ट, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट में कितना निकलेगा आपका 80। फिर उसके बाद एज, लास्ट वाले की एज कितनी थी वही साहब, ये भी देख लो आप। तो लास्ट वाले की एज थी 18, बस वो मार्क्स मिस प्रिंट हो गए हैं, उसको थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो आगे क्या बोलेगा भाई साहब, मैक्सिमम, लास्ट हो गया फर्स्ट हो गया, फिर बोला मैक्सिमम नंबर कितने थे आपके, तो मैक्सिमम नंबर आपके थे 95, देखोगे टेबल में। और उसकी मैक्सिमम एज कितनी थी, 21 थी, देख लो भैया। मैक्सिमम एज वाला कितने, 95, धीरज धीरज की, और उसका कितने 21 एज है। ये भी हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या बोल रहा है वो, बिल्कुल ध्यान से देखना है ना। मीन, यानी मिनिमम नंबर किसके थे, मिनिमम नंबर थे 50, और उसकी मिनिमम एज थी कितनी, 18। बस यही आता है भैया, और कुछ भी नहीं आएगा, यही फंक्शन आता है एग्रीगेट। इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। स्ट्रिंग देख लिया अपन ने फंक्शन, एग्रीगेट देख लिए, डेट वाले देख लिए, ठीक है ना। सारे फंक्शन आपके क्लियर होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। यही फंक्शन में से आपके एक फंक्शन आ जाएगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट, आप पढ़ लीजिएगा आपकी बुक में जो दे रखा है। थैंक यू सो मच गाइस। दिस साइट योर शुभम भैया भाई साइन ऑफ, बिकॉज अभी एक बस लास्ट मैसेज देने के लिए आऊंगा मैं, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर था, बहुत ही अमेजिंग सेशन निकला भाई, अमेजिंग सेशन था। और ये 10-15 दिन तो बहुत यादगार थे, ठीक है ना। मिलते हैं अपन मेरी एक लास्ट मैसेज में। कल का पेपर में तुम फोड़ के आने वाले हो, कम नहीं समझना है। और आईटी का पेपर इतना लोड लेके नहीं देना, बहुत सिंपल सा और बहुत मॉडरेट पेपर आता है, इतना टफ पेपर नहीं आता। तुमने जब अकाउंट दे लिया, बिजनेस दे लिया, फिर तो आईपी है भैया, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस ये भी दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं लास्ट मैसेज में। बहुत ही अच्छा लगा यार लास्ट लेक्चर, वही मतलब यहाँ खड़े होकर शायद 10 से 15